नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। मेक इंडिया रशिया रिलेशंस ग्रेट अगेन। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आज के समय कही जा रही है वेस्टर्न मीडिया द्वारा। यहां पे आप देख पाओगे हेडलाइन, डोनाल्ड ट्रंप लूम्स ओवर व्लादिमीर पुतिन विजिट टू इंडिया। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ये मदद कर रहे हैं आज के समय इंडिया रशिया रिलेशंस को और ज्यादा महान बनाने में। मेक इंडिया रशिया रिलेशंस ग्रेट अगेन। और ये मैं कहूंगा ट्रंप की लेगेसी रहने वाली है, अनलेस कोई बहुत ही बड़ा ड्रामेटिक टर्न ये करने का प्रयास करते हैं। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा ये किस तरीके से करेंगे। जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई है इंडिया यूएस रिलेशंस में, उससे कॉन्फिडेंस नहीं जाग रहा कि इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील भी होने वाली है। खैर, वेस्टर्न मीडिया तो मैं आपको बता दूं एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है व्लादिमीर पुतिन की विजिट टू इंडिया। हर जगह लिखा जा रहा है कि यूएस प्रेशर के बावजूद पुतिन और पीएम मोदी की मीटिंग हो रही है ना। मुझे एक बात बोलनी पड़ेगी, ये इन लोगों का ना अलग ही माइंडसेट है। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को यूएसए में बुलाया, अलास्का में समिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बट इंडिया व्लादिमीर पुतिन को अगर अपने देश में बुलाता है ना, सडनली इससे ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिटिकली ट्रेचरस टाइम्स आ गए हैं और वेस्ट को भारत पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें आप देखोगे इन आर्टिकल्स में लिखी हुई है। बट एक सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझको यहाँ पर ये दिखी, एक पर्टिकुलर आर्टिकल पब्लिश किया गया ले मोंडे में। यहां पर लिखा है कि मोदी रोल्स आउट रेड कारपेट फॉर पुतिन डिफाइंग वेस्टर्न प्रेशर। वेस्ट का प्रेशर जो है इसको बिल्कुल इग्नोर करते हुए पीएम मोदी ने रेड कारपेट बिछा दिया। और नीचे फोटो देखो कौन सी डाली है। ये मुझको वेस्टर्न मीडिया में ये चीज देख के मजा आता है कि इन लोगों का ना एक कांस्टेंट एक आप मान लीजिए प्रयास रहता है कि भारत को एक गरीब देश दिखाओ, सबसे बदतर इमेज ढूंढ के लाओ कि कोई मिल सकती है नहीं मिल सकती। अब प्रेसिडेंट्स हाउस आपके सामने है यहाँ पे। अब इधर आप देख पाओगे पीछे व्लादिमीर पुतिन का वेलकम हो रहा है। ये प्रेसिडेंट्स हाउस है, यहाँ पर पुतिन और पीएम मोदी का पोस्टर आपको दिख जाएगा और यहाँ से एक रैग पिकर गुजर रहे हैं। ये फोटोग्राफर ने वेट किया कि जब रैग पिकर गुजरेगा ना उसी वक्त फोटो लूंगा। और वेस्टर्न मीडिया ने भी कहा कि ये फोटो छाप, ठीक है, यहाँ पर ये दिखाएंगे हम के लोगों को। और ये मैं देखता हूँ इंडिया की इमेज एक गरीब देश बनाने के लिए प्रॉपर कैंपेन चलता है हर तरफ से। मैं आपको बता दूं, चाहे भारत आने वाले टाइम में पर कैपिटा इनकम में $15,000 वाला देश भी क्यों ना बन जाए, ये लोग हर बार प्रयास करेंगे कि भारत को ना खराब लाइट में दिखाया जाए। और इसलिए मैं कहता हूं एज इंडियंस हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जितनी साफ सफाई, जितना हम अच्छा दिखा सके अपने देश को, उतना दिखाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि और ताकतें हैं जो हमारे देश की एक खराब इमेज बनाने का पूर्ण प्रयास कर रही हैं। बट इवन दो बहुत ज़्यादा प्रेशर है आज के समय भारत पर, वेस्ट का, इवन ट्रंप के टैरिफ्स का, पीएम मोदी ये इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन का भव्य वेलकम किया गया है और ये जो इमेज है इस पे आप देखोगे बहुत अटेंशन गई है। पीएम मोदी एक प्रिंटेड कॉपी गिफ्ट कर रहे हैं ऑफ द भगवद गीता टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। द टीचिंग्स ऑफ गीता गिव इंस्पिरेशंस टू मिलियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। और बात बिल्कुल ठीक है। और वैसे रशियन कंटेक्स्ट में देखें तो गीता का ज्ञान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। रशिया आज के समय एक कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ है। इंडिया ने हमेशा कहा है कि हम लोग ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल हैं, हम लोग शांति की तरफ खड़े हैं। और गीता भी आप अगर देखो अल्टीमेटली इट टीचेस अबाउट पीस। और स्पेशली आप अगर भगवद गीता चैप्टर 16 वर्स 2 देखें तो वहां पे अहिंसा के बारे में बहुत बातें लिखी गई हैं, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, एब्सेंस ऑफ एंगर। और जब बात की जाती है कि वायलेंस नहीं करना या नॉन वायलेंस, अहिंसा के साथ चलना है, तो यहाँ पे सिर्फ फिजिकल हार्म की हम बात नहीं कर रहे, इवन वर्बल हार्म को भी कवर किया गया है यहाँ पे कि अपने शब्दों से, अपनी सोच से भी किसी को नेगेटिवली हार्म नहीं करना चाहिए। कंपैशन टुवर्ड्स ऑल बीइंग्स, जेंटलनेस, मॉडेस्टी, लैक ऑफ फिकलनेस, ये आप देखोगे मैसेज कई बार दोहराया गया है भगवद गीता में। और परहैप्स आज के समय दुनिया को सबसे ज्यादा नीड है इस मैसेज की। और अगर मैं रशियन साइड की बात करूँ ना, तो जो रशिया के सरकारी ट्विटर हैंडल्स हैं, जो रशिया का मीडिया है, आज के समय सेलिब्रेट कर रहा है व्लादिमीर पुतिन की विजिट टू इंडिया। जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, पुतिन ने बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज़ को विजिट किया है आउटसाइड ऑफ यूएस के अलावा ये जो 2 सेंट्रल एशियन देश हैं, तिर्गिस्तान, उसके अलावा कजाकिस्तान, वहाँ पर गए हैं। चाइना की विजिट की है इन्होंने, नॉर्थ कोरिया गए थे, अब उसके बाद यहाँ पे भारत में आए हैं। तो भारत में इनका जो स्वागत हुआ है, पीएम मोदी खुद इनको रिसीव करने के लिए गए हैं।
इसको देखकर रशियंस काफी खुश हैं। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये रशियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। इन लोगों ने इंडियन मीडिया का जो एक एनिमेटेड कार्टून है जो पोस्ट किया गया, सो सॉरी का आपने देखा होगा, बहुत ही फेमस कार्टून है, ये इन लोगों ने पोस्ट किया कि देखिए, इंडिया टुडे जस्ट ड्रॉप द अल्टीमेट कार्टून ऑफ पीएम मोदी एंड व्लादिमीर पुतिन राइडिंग ए बाइक सिंगिंग द्रुजबा दोस्ती फॉरएवर। और इस कार्टून में आप देखोगे मेन विलन जो दिखाया गया है वो है डोनाल्ड ट्रंप। ये इधर आप देख पाओगे, यहाँ पे ट्रंप है, ये कह रहे हैं कि जी यूएसए का पेट्रोल डीजल कौन खरीदेगा, इंडिया तो रशिया का ही पेट्रोल डीजल परचेज कर रहा है। तो इस बात को लेकर ट्रंप काफी गुस्सा है और काफी एक इंटरेस्टिंग कार्टून बनाया है। और देखिए, फ्यूल का जो इशू है और टैरिफ्स का जो इशू है, ये सेंटर स्टेज में है आज के समय व्लादिमीर पुतिन की इंडिया विजिट के। रेलॉस एग्रीमेंट की जो बात की जा रही थी, मैंने आपको पहले कहा था कि वो साइन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उस पर एक क्वेश्चन मार्क है। अभी तक तो मैं आपको बता दूं, रेलॉस एग्रीमेंट बस रशियन पार्लियामेंट ने रेटिफाई किया है। भारत की तरफ से कोई रेलॉस एग्रीमेंट को लेकर फॉर द टाइम बीइंग, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कुछ तरक्की के संकेत देखने को नहीं मिले हैं। तो जब वो होगा, ऑफिशियल हो जाएगा, तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। बट व्लादिमीर पुतिन की एक स्टेटमेंट सामने आई है जो इंडियन पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुतिन ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि मैं देख रहा हूं कि आज के समय डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे टैरिफ लगा दिए हैं इस बात को लेकर कि इंडिया फ्यूल परचेज कर रहा है फ्रॉम रशिया। इन लोगों का तर्क ये है कि इससे रशिया ताकतवर हो जाता है, रशिया के पास पैसा आ जाता है। तो ये यहाँ पे यूएस का तर्क है। बट पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप का लॉजिक डिस्ट्रॉय कर दिया ये बोलकर कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारा फ्यूल परचेज कर सकता है खुद, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता। यहाँ पे आप देख पाओगे, इन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि यूएस बाइज न्यूक्लियर फ्यूल फ्रॉम रशिया। जो बात ट्रंप से काफी बार पूछी जा चुकी है। ट्रंप से कोई जर्नलिस्ट जब पूछता है ना कि आप अगर रशिया के अगेंस्ट हो, आप चाहते हो कि रशिया की फंडिंग नहीं करनी, तो रशिया से न्यूक्लियर फ्यूल क्यों परचेज करते हो, ट्रंप के पास कुछ इसका जवाब होता नहीं है, तो बिना जवाब दिए वो आगे बढ़ जाते हैं। बट पुतिन ने कैटेगोरिकली यहां पर कहा है द यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ बाइज न्यूक्लियर फ्यूल फ्रॉम अस फॉर इट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, दैट इज ऑल्सो फ्यूल। वो भी फ्यूल है। इफ द यूएस हैज द राइट टू बाय आवर फ्यूल, व्हाई शुडंट इंडिया हैव द सेम प्रिविलेजेस? This question deserves a thorough examination and we stand ready to discuss it, including with President Trump. और most probably आने वाले समय में व्लादिमीर पुतिन की जब भी बात होती है ट्रंप से, ये इशू भी रेस किया जाएगा कि जो देश रशिया से फ्यूल परचेज कर रहे हैं, ऑयल परचेज कर रहे हैं, उन पे प्रेशर क्यों डाला जा रहा है ये बोलकर कि आप रशिया को फंड कर रहे हैं, जबकि यूएस खुद रशिया को पैसा पे कर रहा है इस फ्यूल का। और व्लादिमीर पुतिन ने अपनी तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट ये करी है कि रशिया कमिटेड है कि अनइंटरप्टेड ऑयल सप्लाई भारत को मिलती रहेगी। यहां पे आप देख पाओगे, पुतिन सेज रशिया इज रेडी टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ऑयल टू इंडिया। क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि जो मैसिव प्रेशर है आज के समय भारत पर, वेस्ट का, यूएस का पर्टिकुलरली, उसको लेकर क्या भारत रेलॉस एग्रीमेंट साइन करेगा और साथ ही साथ क्या फ्यूचर में भी हम रशिया से ऑयल परचेज करते रहेंगे या नहीं। इसको लेकर आई थिंक आने वाले समय में मेजर अपडेट्स आने वाली हैं। और प्रीवियस वीडियो में मुझको याद है कि एक व्यक्ति ने कमेंट करी थी, बहुत सारे लाइक्स आए थे उनको, कि मोस्ट सैंक्शन कंट्री विद द मोस्ट टैरिफ्ड कंट्री। बात तो बिल्कुल ठीक है। द मोस्ट सैंक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड रशिया, विद द मोस्ट टैरिफ्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया। और आई थिंक मैं अपनी वीडियो में एक सेक्शन ऐड करने का ये सोच रहा हूँ कि जो कमेंट्स होती है शानदार प्रीवियस वीडियोस की, वो मैं हाईलाइट करूँ। आई थिंक दैट्स ग्रेट। इससे थोड़ी सी जो क्रिएटिव कमेंट्स हैं वो भी लिखने का लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगी। अगर आप इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन एज वेल। और आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होती है रिगार्डिंग व्लादिमीर पुतिन विजिट टू इंडिया, कुछ अगर रेलॉस एग्रीमेंट हम जेन्युइनली साइन करते हैं रशिया के साथ या कुछ और बड़ी डेवलपमेंट होती है, तो मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shailraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunya. Surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के डेटा एनालिटिक्स कोर्स को ज्वाइन किया था, विच इज़ इन कोलैबोरेशन विद IBM। ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे, जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है। और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 247, वहां पे आपको IBM और करियर 247 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। और 2026 में भी मैं आपको बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, चाहे यूरोप हो, US हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं अगर आप डेटा एनालिस्ट एज ए करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ए करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको यहाँ पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।